सबसे पहले बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए अली हसन भाई का, और बाकी तमाम लोग जो इस पूरी मुहिम में मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? तो जो जितने तमाम लोग इस मुहिम में जुटे हुए हैं उन सब का शुक्रिया। ये जो बुक फेयर का, और बुक फेयर ही नहीं बल्कि साथ में इस प्रोग्राम से पहले बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए जिनमें तमाम जो शहर के नुमाया लोग हैं वो आए। तो मुझे ऐसा नजरिया है ना कि आप एक पूरे शहर को छोड़े हुए हैं, है ना, कि आप जा नहीं रहे हैं। 20 साल हो गए होंगे आपको आखिरी बार कि आप कश्मीरी मोहल्ले की गलियों में गए होंगे। राजा बाजार आपने देखा होगा, रसोली टोला देखा होगा, मौलवीगंज देखा होगा, अमीनाबाद मार्केट की मैं बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए ये किताब लिखी गई कि ये किताब उन लोगों की बात करती है। ये घटना जो है ये 2008 की घटना है, जब हम भोपाल में थे। ट्रेन के सफर की घटना है, और पहले आप जिसके लिए लखनऊ मशहूर था, ये उसका एक एग्जाम्पल है कि वो पहले आप था क्या। पहले आप यानी कि सामने वाले की सहूलत को, उसकी सुविधा को, उसके आराम को पहले रखना। तो ये किस्सा ये बताता है कि भैया एक आदमी तो कह रहा है कि पंखा चल गया है, ये नहीं कह रहा पंखा चला दिया है, पंखा चल गया है। दूसरा कह रहा है नहीं मच्छर लग रहा है। तो तुमने कहा अच्छा फिर मच्छर लग रहे हैं तो आप चला लीजिए, हमें ठंड लग रही है तो कोई बात नहीं, हमने चादर ओढ़ ली है। तो ये बेसिकली ये बताने का एक बहाना था, और ये भी साबित करने का बहाना था कि भैया ये तो म्यूजियम की चीज नहीं थी कि आप पहले तो बोलते थे। पहले आप ये अभी भी लखनऊ में, मैं आपको इसका अभी एग्जाम्पल बताता हूं। मैं अक्सर जाता हूं बताशे खिलाने लोगों को, कई बार खुद भी चला जाता हूं, शौकीन हूं। यहाँ जिस मोहल्ले में राजा बाजार में हम हैं, तो हमारे दोस्त जाते थे, और वहां बताशे वाले ने अगर आपको दोना दिया है, अगर आप सबसे इधर खड़े हो गए, बेख्याली में भी खड़े हो गए अगर, है ना, पहले तो आप इधर खड़े होंगे, कोशिश ये करेंगे कि आप उसके करीब ना हो। अगर आप खड़े हो गए क्योंकि और भी लोग हैं, तो आपका फर्ज ये है कि जब आपको वो दोना देगा तो आप उस दोने को यूं पास करें। अब अगर आपने पास नहीं किया, आप किसी धुन में कोई बात कर रहे हैं, भूल भी गए, वाली जो मानवीय चूक भी है, तो जो आपके पड़ोस में खड़ा है वो ऑफेंड हो जाएगा, भाई कि आपने ये किया क्या, कि ये आपने ले कैसे लिया, क्योंकि ये माना जाएगा कि आपको उसे देना है। ये इतना हमारी मसल मेमोरी में है ना, ये पहले आप कि जो इसको समझता है ना उसके लिए बड़ा ऑफेंस है भैया। इस पे आदमी, इसकी भावनाएं आहत हो जाती है लखनऊ वाले, यार ये तो बड़ा मामला गड़बड़ है। तो ये पहले आपका किस्सा है, और यहां से निकली हुई जो जबान है, और यहां से निकला हुआ जो मेल मिलाप का सलीका है, सबसे बड़ी बात यह कि इंसान को इंसान होने की गरिमा देना, ये जो बात है ये इस लखनऊआ में भरपूर है। ये किताब बेसिकली आम आदमी के, आवाम के किस्से हैं। इसमें किसी बिरयानी वाले का जो ठेले पर बिरयानी लगाता है उसका भी किस्सा हो सकता है, इसमें किसी रंगरेज का भी किस्सा हो सकता है, इसमें किसी सितारिये का भी किस्सा हो सकता है, किसी खानसामे का भी हो सकता है, किसी चिकन की कढ़ाई करने वाली आम खातून का भी किस्सा हो सकता है, किसी दर्जी का भी हो सकता है, किसी कबूतरबाज का भी हो सकता है, किसी दास्तानगो का भी हो सकता है, किसी हकीम का भी हो सकता है, किसी तमाम तरह के लोगों के किस्से, या वो आदमी जो कुछ नहीं करता है, जिंदगी से बेजार है और नामुराद है, उसका भी किस्सा हो सकता है। तो ये किताब बेसिकली लखनऊ के आवाम के किस्सों की किताब है। बाहर जब हम जाते हैं और हम सिर्फ ये बताते हैं कि हमारा काम पीएचडी हमारी नवल किशोर प्रेस पे है, तो जो लोग नवल किशोर को जानते हैं वो हैरान, वो फौरन सर झुका लेते हैं, यार वो कितना बड़ा आदमी था। तो होना तो ये चाहिए था कि इसी लखनऊ में कोई यूनिवर्सिटी उनके नाम पर होनी चाहिए थी, या कोई बहुत बड़ा कॉलेज उनके नाम पर होना चाहिए था। इतनी संस्थाएं हैं यहाँ पर, जो आप डे टू डे लाइफ में घूमते होंगे, देखते होंगे, आपको ये नहीं पता होगा कि नवल किशोर की शुरू कराई हुई है। और अब यहां से बाहर निकलिएगा, जो पहला चौराहा ये परिवर्तन चौक पड़ता है, इसके इस तरफ सामने की तरफ एक पार्क है छोटा सा, उसका नाम है मुंशी नवल किशोर पार्क, जिसमें एक मूर्ति लगी है मुंशी नवल किशोर की, जो कि दिखती भी नहीं है ठीक से।
और उस पर धूल इतनी जमा हो गई है कि कई बार वो पहचान में भी नहीं आती है, सफाई नहीं होती है। इसीलिए नहीं होती है क्योंकि हम समझते ही नहीं इनको, बड़ा मुझे लगता है ये एक मूर्ति लगी हुई है, क्या पता कौन है। तो दुनिया ऐसे चल रही है। तो फिर हमें लगता है यार कुछ किस्से विस्से सुनाएं, तो हो सकता है कि 2, 4, 10, 20 साल बाद कोई एक ऐसी पीढ़ी पैदा हो कि भाई लोगों से, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे ये पूछ पाए कि भैया ये बताओ, ये नवल किशोर की मूर्ति को आप साफ क्यों नहीं कराते। मैं आपको हकीकत, मैं इस किताब में जानता हूँ किताब कहाँ ठहरती है। ये किताब कुछ मामलों में अच्छी किताब है कि जो इंट्रोडक्टरी लेवल पर जो लोग हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनकी रुचि जगाने के लिए, चूंकि किस्से हैं इसमें, तो वो उनको एक ओरिएंटेशन दे देंगे। दूसरा ये कि हल्के फुल्के हैं, हर किस्सा इंडिपेंडेंट है, छोटे छोटे किस्से हैं, एक अच्छी भाषा में लिखे हुए हैं, ह्यूमर भी है, तो वो किस्सा सुना के आप वो कर लेंगे, तो इसलिए किताब अच्छी है। मगर मैं हमेशा ये कहता हूं कि चूंकि लोगों ने शरर को या योगेश प्रवीण को या रवि भट्ट को या रोशन तकी को या मिर्जा जाफर हुसैन को या और ऐसे तमाम लोगों को या नागर जी को, नदीम असलैन को, अगर वो पहले पढ़ लेंगे तो वो ज्यादा समृद्ध होंगे लखनऊ के मामले में। तो ये असल किताबें तो ये हैं जिन्होंने जिंदगियां खपा दी। मतलब मैं योगेश जी को देखता हूं तो मैं सोचता हूं यार इन्होंने, मैं उनके बारे में हमेशा कहता हूं, योगेश प्रवीण के बारे में, कि लखनऊ ने उन्हें कम दिया है, उन्होंने लखनऊ को ज्यादा दिया है। लखनऊ का उन पर एहसान नहीं है, उनका लखनऊ पर एहसान है। उन्होंने इतना काम और इस तरह से काम किया। अगर दो आप दास्तान में भी कुछ जरा सा 2 लाइनें ही सही। हाँ, तो मैं क्या सुना। देखिए वैसे ये जगह आपके सुनाने के लिए शायद उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन फिर भी कोई एक किस्सा, जैसे एक किस्सा आपका दोस्ती पे बड़ा मशहूर है, वो सुना सकते हैं। मैं सुनाता हूँ। तो दोस्ती तो क्या है कि शकील बदायूनी ने कभी कहा था कि यहाँ के दोस्त बावफा मोहब्बतों से आशना किसी के हो गए अगर रहे उसी की उम्र भर, निभाई अपनी आन भी, बढ़ाई दिल की शान भी, है ऐसे मेहरबान भी, कहो तो दे दे जान भी, तो दोस्ती का हो यकीन। ये लखनऊ की सरजमी। तो दोस्ती, ये शहर वफा कहा गया। मुझे लगता है ये आपके दिल में कुछ ख्याल आएगा इसको लेके। हम तो चाहते पढ़ना है इसको, से आए उनको दिया जाएगा। जी जी।